हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। जैसा कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के बारे में हम डेली चर्चा करते हैं, जो कि विगत वर्षों में कई बार पूछे गए हैं और आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं, फिर चाहे आपकी वो आरआरबी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या आपकी प्रत्येक राज्य में होने वाली कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा, सभी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ पर है? तो यह मध्य प्रदेश में है। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था या सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर क्या है? अशोक। अशोक ने ही सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, या कहें गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को किस नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है? नीलगिरी। नीलगिरी ही वह मिलन स्थल है जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। नेक्स्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है लोक नृत्य। लावणी तथा तमाशा यह किस राज्य के लोक नृत्य हैं? लावणी तथा तमाशा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन। तानसेन हम सभी ने बहुत अच्छे से नाम सुना है। तानसेन जो कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ रहे और इनका असली नाम क्या था? रामधनु पांडे। तानसेन किसके दरबारी कवि थे? ये किसके दरबार में कवि थे? तो हमें याद रखना है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके? अकबर के प्रमुख दरबारी थे या अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। कौन थे? तानसेन। अगला आता है यूनिसेफ। यूनिसेफ जिसके पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी, इसके फुल फॉर्म संगठन के बारे में भी। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है गेट, जिसके बारे में हमने कल ही क्वेश्चन में चर्चा की है, GATT, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। इसका बाद में नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया था और कब किया गया था? तो गेट का बाद में नाम परिवर्तित करके WTO, जिसे आज हम विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, यह 1 जनवरी 1995 1 जनवरी 1995 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? किसके शासनकाल में आया था फायान? तो फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला था है मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा को किस शासक ने प्रारंभ किया था या किसने चलाया था मनसबदारी प्रथा को? तो मनसबदारी प्रथा को प्रारंभ करने वाला कौन? अकबर ही था, जिसने मनसबदारी प्रथा को प्रारंभ किया था। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य क्या है? एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य जो चित्रकारी रहती है, यह किसके शासनकाल की देखी गई हैं? यह किसके शासनकाल में हुई थी मूल रूप से, या किस वंश के काल में हुई हैं? तो एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल की हैं। कब? राष्ट्रकूट जब थे उन्हीं के काल की ये सभी प्रमुख कलाकारियाँ देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आता है गुरु तेग बहादुर। कौन? गुरु तेग बहादुर, जो कि सिख धर्म के काफ़ी प्रमुख गुरु रहे हैं। तो गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था, या कहें जिसकी हत्या किसने करवाई थी? तो औरंगजेब ही वो व्यक्ति है जिसने गुरु तेग बहादुर की हत्या या वध करवाया था। लाल क्रांति। लाल क्रांति कहाँ पर हुई थी? तो यह चीन में हुई थी। तो चीन में लाल क्रांति कब हुई थी या कब प्रारंभ हुई थी, आपको यह बताना है। तो चीन में लाल क्रांति कब? 1949 में हुई थी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो यह कब दिया था और किस आंदोलन के समय दिया था? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। चोल वंश। चोल वंश पर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है किसके लिए? नौ सैनिक शक्ति के लिए। जैसा कि चोल वंश ही था जब सर्वाधिक नौ सैनिक शक्ति को बढ़ावा दिया गया, मजबूत किया गया। नौसेना का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार भी चोल वंश के समय ही किया गया था। विश्व का सबसे छोटा देश हम सभी को पता है वेटिकन सिटी है। कौन सा? वेटिकन सिटी है। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कौन सा शहर हुआ करता था, या कहें लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? तो यह फैजाबाद हुआ करती थी।
नेक्स्ट है नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है या किस राज्य में स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य भी है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य, जो कि किस राज्य में है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। और इराक की मुद्रा का नाम क्या है? तो इराक की मुद्रा दिनार है। दिनार किस देश की मुद्रा का नाम है? इराक की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे कहाँ से होकर नहीं गुजरती हैं, किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती हैं? तो ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती हैं। ध्वनि तरंगे कहाँ से, किस माध्यम से? निर्वात से होकर नहीं गुजरती हैं। नेक्स्ट है RDI रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जिसे ग्रामीण विकास संस्थान भी कहा जाता है। यह कहाँ पर स्थित है? तो ग्रामीण विकास संस्थान RDI हैदराबाद में स्थित है। अगला है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष किस रंग का दिखाई देता है? हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हमें तो अंतरिक्ष नीला रंग का दिखाई देता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो उसे अंतरिक्ष किस रंग का दिखाई देता है? तो उसे काला रंग का दिखाई देता है। अगला है भारत की जलवायु किस प्रकार की है? यह भारत की जलवायु का प्रकार है। भारत की जलवायु किस तरह की है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। कौन सी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। अगला है बल्ब का तंतु, अर्थात जब हम किसी बल्ब को जलता हुआ देखते हैं तो उसमें एक पतला तार का छल्ला टाइप में रहता है, तो उसे तंतु कहा जाता है। बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो बल्ब का तंतु किसका? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है खून की कमी। खून की कमी किसे दर्शाती है? निम्न हीमोग्लोबिन की कमी को खून की कमी दर्शाता है। जब निम्न हीमोग्लोबिन हो जाता है तो वह खून की कमी होने का संकेत होता है। अगला है रक्तचाप को मापने वाले उपकरण या यंत्र का नाम क्या है? रक्तचाप किससे मापा जाता है? स्फिग्नोमीटर से ही रक्तचाप को मापा जाता है। रक्तचाप को मापने का यंत्र स्फिग्नोमेनोमीटर कहलाता है। अगला है कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? यह कपास के लिए सबसे आदर्श मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही सबसे अधिक उपयुक्त कपास की पैदावार के लिए माना गया है। नेक्स्ट है वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा था? स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम। स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम 1857 के विद्रोह को वीडी सावरकर ने कहा था। भारतीय संविधान में भारत का संसदीय स्वरूप किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से ही भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप लिया गया है। कौन सा? संसदीय स्वरूप। उच्च सदन, निम्न सदन, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट वाला। नेक्स्ट है किस समझौते का लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना रखा गया था? किस समझौते का लक्ष्य रखा गया था कि निचली जातियों का प्रतिनिधित्व प्रदान करना है? पूना समझौता, पूना पैक्ट जिसे कहा जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन लेता है? यह केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? कौन डिसाइड करता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, इसके कौन व्यक्तियों को चुना जाना है, किसे नहीं? तो यह निर्णय लेने का काम प्रधानमंत्री का होता है। नेक्स्ट है टेस्ट क्रिकेट में। क्रिकेट का एक फॉर्मेट होता है टेस्ट क्रिकेट, जो कि 3 से 4 दिनों तक चलता है। जिस तरह से वनडे, T20 होता है, उसी तरीके से टेस्ट फॉर्मेट भी होता है। इसमें प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना होता है? तो टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना होता है? 5.50 ऑन्स होता है। 5.50 ऑन्स होता है। नेक्स्ट है चीन में लाल क्रांति हुई थी, जैसा कि हमने चर्चा की है। कब हुई थी? 1949 में। तो यह किसके नेतृत्व में हुई थी? तो चीन में लाल क्रांति माओ त्से तुंग के नेतृत्व में हुई थी। किसके? माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन में लाल क्रांति हुई थी 1949 में। विश्व में सबसे कम वर्षा वाले स्थल जो कि अफ्रीका का है, यह कौन सा क्षेत्र है? तो विश्व में सबसे कम वर्षा वाला जगह या कम वर्षा वाली क्षेत्र अफ्रीका का सहारा क्षेत्र है। नेक्स्ट है विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। हम सभी को बहुत अच्छे से पता है, ताजे पानी की झील भी जिसे कहा जाता है, वह सुपीरियर झील है। कौन सी है? सुपीरियर झील। मीठे पानी की और सबसे ताजे पानी की झील विश्व की सुपीरियर झील ही है। और अंतिम क्वेश्चन है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? बेबीलोन में हुई थी। कहाँ पर? बेबीलोन में हुई थी सिकंदर की मृत्यु। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।